राजस्थान और हरियाणा की सीमा के पास एक छोटा सा गांव था, रतनगढ़। गांव जितना शांत दिखता था, उसके अंदर उतना ही भयानक राज छिपा था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था, पत्थरों से बना हुआ, काला पड़ा हुआ, और उसके चारों तरफ सूखे पेड़ खड़े थे। गांव वाले उसे शापित कुआं कहते थे। दिन में भी वहां कोई नहीं जाता था, रात में तो उस रास्ते पर परिंदा भी नहीं उड़ता था। कहते थे उस कुएं के अंदर कोई रहता है, कोई ऐसा जो जिंदा इंसानों को बुलाता है। गांव के बूढ़े बताते थे कि लगभग 100 साल पहले गांव में भयंकर सूखा पड़ा था, पानी खत्म हो चुका था, लोग प्यास से मरने लगे थे। तब गांव के तांत्रिक कालीनाथ ने कहा कि अगर गांव वाले एक इंसान की बलि दें तो कुएं में फिर से पानी आ जाएगा। लोग डर गए, लेकिन जब गांव में बच्चों की मौत शुरू हुई तो लोगों ने एक गरीब विधवा की छोटी बेटी गौरी को पकड़ लिया। पूरे गांव के सामने उस मासूम बच्ची को जिंदा कुएं में फेंक दिया गया। उस रात कुएं में पानी तो भर गया, लेकिन उसी रात से गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। लोग रात में गायब होने लगे। कुएं के पास जाने वालों की सिर्फ चीखें सुनाई देती थीं। कहते हैं गौरी की आत्मा आज भी उस कुएं में कैद है और उसे अपने साथ नीचे खींचने के लिए नए लोगों की तलाश रहती है। सालों बाद शहर से 5 दोस्त गांव घूमने आए, आरव, निखिल, करण, शिवा और रिया। वे लोग हॉरर वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालते थे। गांव में पहुंचते ही उन्हें शापित कुएं की कहानी पता चली। रिया उत्साहित हो गई, अगर ये सच निकला तो हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी। गांव के सरपंच ने डरते हुए कहा, रात में उस कुएं के पास मत जाना, वहां मौत रहती है। लेकिन 5 दोस्तों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रात के करीब 12 बजे वे कैमरा, टॉर्च और ड्रोन लेकर गांव के बाहर उस पुराने कुएं की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे कुएं के पास पहुंच रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था, एक भी कीड़ा आवाज नहीं कर रहा था। कुएं के पास पहुंचते ही उनकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। रिया ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, हम अभी गांव के सबसे डरावने शापित कुएं के पास हैं। तभी कुएं के अंदर से किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। सब अचानक चुप हो गए। निखिल ने घबराकर पूछा, ये आवाज सच में अंदर से आई क्या? आरव धीरे धीरे कुएं के पास गया और टॉर्च अंदर चमकाई, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा जैसे कुएं का कोई अंत ही ना हो। तभी अचानक कुएं के अंदर से किसी ने फुसफुसाया, मुझे बाहर निकालो। रिया डरकर पीछे हट गई। तुम लोगों ने सुना? फिर अचानक कुएं के अंदर पानी छपाक छपाक करने लगा, जैसे कोई नीचे तेजी से चल रहा हो। अचानक एक छोटी बच्ची का हाथ कुएं से बाहर निकला। उसका हाथ पूरा जला हुआ था। रिया चीख पड़ी और अगले ही पल वह हाथ वापस अंदर चला गया। करण कांपने लगा, हमें यहां से निकलना चाहिए। तभी ड्रोन अपने आप चालू हो गया। ड्रोन कैमरे की स्क्रीन पर कुएं के अंदर कुछ दिखाई दिया। एक छोटी बच्ची, सफेद कपड़ों में, लंबे गीले बाल, और उसकी आंखें पूरी काली थीं। वह सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई और उसी समय रिया गायब हो गई। सब घबरा गए। रिया चारों तरफ तलाश करने लगे। तभी कुएं के अंदर से रिया की चीख सुनाई दी, मुझे बचाओ। आरव कुएं के अंदर झांकने लगा, लेकिन नीचे जो दिखाई दिया उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। रिया कुएं की दीवार से चिपकी हुई थी। उसके हाथ पैर टूट चुके थे और उसके पीछे वही छोटी बच्ची खड़ी थी। धीरे धीरे बच्ची ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, मुंह कान तक फटा हुआ और आंखों से काला पानी बह रहा था। अचानक उसने रिया की गर्दन पकड़ ली और उसे अंधेरे में घसीट लिया। रिया की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। बाकी चारों डरकर भागने लगे, लेकिन कुएं के पास खड़े सूखे पेड़ अचानक हिलने लगे, जैसे उनमें कोई जिंदा हो। पेड़ों की शाखाएं सांपों की तरह उनकी तरफ बढ़ने लगीं। शिवा का पैर पकड़ लिया गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ। लेकिन शाखाएं उसे हवा में उठाकर कुएं के अंदर फेंक देती हैं। नीचे से हड्डियां टूटने की आवाज आती है।
अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। निखिल रोने लगा। ये जगह शापित है। तभी कुएं से धीरे धीरे एक लड़की बाहर निकलने लगी। उसका शरीर पानी से भीगा हुआ था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और उसके पैर उल्टे थे। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज आ रही थी। टक टक टक। आरव ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? लड़की मुस्कुराई और बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे कुएं में किसने फेंका था। अचानक उसका चेहरा फटने लगा। उसका मुंह असंभव तरीके से बड़ा हो गया और उसमें से दर्जनों हाथ बाहर निकल आए। वे हाथ निखिल को पकड़ लेते हैं। वो चीखता रहता है, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर अंधेरे में गायब हो जाता है। अब सिर्फ आरव और करण बचे थे। दोनों जान बचाकर भागने लगे, लेकिन गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा पूरा गांव खाली था। सभी घरों के दरवाजे खुले हुए थे। चारों तरफ खून फैला था और हर घर की दीवार पर खून से एक ही बात लिखी थी, अब सब नीचे आएंगे। तभी पीछे से वही बच्ची की आवाज आई, आरूब। दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। पूरा गांव अब उस छोटी बच्ची से भरा हुआ था। सैकड़ों बच्चियां सफेद कपड़ों में, काली आंखें और सबकी गर्दन टूटी हुई। वे सब एक साथ मुस्कुरा रही थीं। अचानक पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। सुबह जब पुलिस गांव पहुंची तो पूरा गांव खाली था। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, बस गांव के बीचों बीच वह पुराना कुआं था और कुएं के अंदर से आज भी रात में किसी बच्ची के रोने की आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो।